Hello, friends. Welcome to Vikrant Studying Up. I hope all of you are enjoying your weekend. मैं भी अभी बाहर ही था बट आपके लिए वीडियो बनानी थी इसलिए मैं मेरे आउटिंग पे भी लैपटॉप साथ लेके आ गया। हमारे लास्ट वीक के लेवल्स बहुत अच्छे से काम किए हैं, नहीं? प्लान जैसे बनाया था उस हिसाब से सारे लेवल्स ने अपना काम किया। बस ये जो यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो ब्रेक डाउन किया इसके बाद ये इसके बाद क्या बोलूँ मैं, ये नहीं होना था। ये बस स्टॉप लॉस हंटिंग था और कुछ नहीं। रिटेलर्स को बाहर निकाला, ये फेक ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं था पीछे, नॉमिनल सपोर्ट था और जाना ही था तो इसको वन वे ये लेके चला जाता पूरा, पर नहीं गया। यहाँ से जो बाइंग, ये देखो, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे बाइंग होगी, राइट? मैंने ये बोला था कि यहाँ से एक एक बाइंग होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग हुई थी एक, इसके बाद यहाँ पे एक भी बार टेस्टिंग करने नहीं आया था, है ना? तो यहाँ पे टेस्टिंग करके यहाँ से बाइंग हो जानी चाहिए थी, पर ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ से ब्रेकडाउन किया और यहाँ से वापस पलटी मार के, ये देखो बाइंग बड़ी जो कैंडल थी, कितने पॉइंट्स की है? 180 पॉइंट्स की कैंडल आपको दिख रही होगी। क्या घूमी है ये, यार। आई एम इम्प्रेस्ड। यहाँ से जो बाइंग होनी थी वो तो हो गई और फिर यहाँ पे रुका, कंसोलिडेट किया, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ से पूरा ऊपर चला गया और अपने लेवल पे आके रुक गया। मतलब लेवल्स ने अच्छा काम किया अपना। बाकी पूरा हफ्ता तो साइडवेज ही था, बाकी कुछ काम ही नहीं किया। और गाइस, मैन्युपुलेशन ये है ना, ये बहुत चल रहा है। तो आप थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिए। अपना टाइम नहीं है अभी। ये वीक तो चला गया, अगला वीक अच्छा होगा, बायर्स का होगा। तो मैं तो टेलीग्राम पे आपको बोलूंगा ही, तो उससे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बस क्या है ना, मैन्युपुलेशन की वजह से आपको होल्ड करने की ताकत नहीं रहेगी। अगर आप कम लॉट से करोगे तो इजीली आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि लॉस भी कम दिखेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर प्रॉफिट कम दिख रहा है, पर नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट भी कम हुआ तो भी चलेगा, पर लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान प्रॉफिट से ज्यादा लॉस पे होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल बचा रहेगा तो ही आगे ट्रेड कर पाएंगे, है ना? तो वो सब तो ठीक है यार, पर सेंसेक्स की स्ट्रेटेजी क्या चली है, लाजवाब। मैं हैरान हो गया कि क्या तोड़ा है यार। 5x चला गया, 5x प्लस चला गया प्रीमियम। मतलब पूरा पूरा हफ्ते का प्रॉफिट, ये जो पूरा साइडवेज था, इसका पूरा प्रॉफिट एक दिन में निकाल के फेंक दिया पूरा मार्केट ने। अब ये 5x क्यों गया, वो उनको ही पता है, जिन्होंने मुझे एक्सेल शीट बना के भेजे थे, और उन्होंने ये तो फायदा ले लिया। तो आप भी, जो नए लोग जो ये वीडियो देख रहे हो अभी, तो आप पहले जाके सेंसेक्स की स्ट्रेटजी देखो, ये वीडियो देखने के बाद, और उसके बाद ही एक्सेल वगैरह भेज दो मुझे मेल पे। मैं आपको बराबर से समझा दूंगा कि कब और कैसे जाता है, ये क्यों जाता है। लॉजिक रहती है हर चीज के पीछे, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ आपको, है ना? ठीक है, चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो अभी ये 15 मिनट का चार्ट है। हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। पर मैं ये बोलूंगा आपको कि हमारा प्लान कुछ नहीं बदल रहा है, क्योंकि लेवल्स तो सारे सेम है। लेवल्स कुछ नहीं बदलने वाले, बस थोड़े बहुत लेवल्स बदल रहा हूँ मैं, बढ़ा रहा हूँ, सॉरी। तो उस पे ध्यान दो, बाकी तो सब सेम रहेगा यहाँ पे। अभी आप देखोगे, ये ये
लास्ट वीक की ये मतलब डोजी टाइप जो कैंडल बनी थी, उसके अंदर ही पूरा, है ना, पूरा मार्केट एक हफ्ते का इसके अंदर ही बंद हो गया। ये कैंडल भी जो बनी, ये एक्चुअली में ये डोजी के अंदर ही बंद हो गई है। नो डाउट यहाँ से नीचे गया, पर यहाँ से वापस बाउंस करके यहाँ पे क्लोज हो गई कैंडल। तो आप उस पे ध्यान मत दो। अभी हमारे लेवल्स जो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि फेक ब्रेकआउट मैंने क्यों कहा था, अभी यहाँ पे ये देखो, यहाँ से अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ इन केस, है ना, तो ये देखो, ये जो 0.236 वाली जो लेवल है, यहाँ से अगर नीचे भी तोड़ा तो भी ये 0.38 वाला जो पॉइंट है, यहाँ से भी तोड़ के 0.5 से भी नहीं लिया ना सपोर्ट यार, नहीं लिया। तो ये समझ जाओ आप, ये बस ट्रैपिंग चल रही है, स्टॉप लॉस हंटिंग चल रहा है। 0.5 से भी सपोर्ट लेता ना एक बार, तो भी मैं मान जाता कि रिट्रेस करने आया एंड अगेन बिग बाइंग हैपेंड। पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कम लॉट से करो। इतनी बड़ी बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, आपको पॉइंट्स तो मिलेंगे ही, है ना। तो आपका लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, पर आपका कैपिटल बचा रहेगा। तो इससे अभी ये देखो, अभी ये हमने एक नई लेवल ऐड कर दी यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ से बाइंग हुई थी। तो ये 271 भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये है, ये दो लेवल्स, इसको तोड़ के जाएगा तो यहाँ पे ये थोड़ा सा और उठा देता हूँ मैं यहाँ तक। ओके, 200 के आसपास हमारा एक सपोर्ट रहेगा वापस, अगर ये नीचे आता है तो। और उसके नीचे सीधा मुझे सपोर्ट यहाँ पे ही दिख रहा है, और तो मुझे नहीं लगता 900 पे ही जाके रुकेगा ये। बीच में यहाँ पे भी है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, आपको करना है तो। पर मुझे नहीं लगता कि ये जोन में, ये दोनों के जोन में आएगा। तो यहाँ से बाइंग होगी वापस, ठीक है। यहाँ से तोड़ के जाएगा तो वो तो अलग ही बात है, मैं टेलीग्राम पे अ, आपको अपडेट देते रहूँगा। पर हाँ गाइस, ये ज़रूर है कि आने वाले टाइम में बाइंग या सेलिंग दोनों में से एक बहुत ह्यूज साइड पे होने वाली है। तो आप वो बस ध्यान में रखो। कम से कम 800 से 1000 पॉइंट, आई गेस ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है आजकल निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी एक दिन में 500 पॉइंट घुमा दे रही है यार। तो निफ्टी के लिए ये देखो कितना है रेंज, 600 पॉइंट। कभी देखा है आपने सिंगल डे में ये इवेंट डे के कैंडल्स होते हैं यार, इतना मूवमेंट है ना इवेंट डे पे होता है निफ्टी में, हुआ तो भी। तो ये इवेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं, और 600 पॉइंट के रैली हो रही है वन वे, मतलब दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज, राइट। सो हो हो जाएगा, मतलब 1000 पॉइंट समझ में भी नहीं आएगा हमको कि हो चुका है। तो वो सिंगल डे में भी बन सकता है, या फिर 500 पॉइंट ऐसे 2 दिन में भी हो सकता है। तो आप बस रेडी रहना कि आएगा, मूवमेंट आने वाला है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये सेलिंग साइड में ही आएगा। क्यों आएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था एनालिसिस के डेली टाइम फ्रेम में, कि ये जो लेवल हमने मार्क किया है, ये वाला, ये क्यों था, फिब का रिट्रेसमेंट लेवल है, राइट। मैंने फिबोनाची लगा के दिखाया था आपको। तो वहां से रिट्रेस मारेगा, और मुझे तो लग रहा है कि ये सेलिंग साइड में ही आएगा, मूवमेंट आया तो भी। और जब तक ये
कैंडल ऐसे, एक मिनट, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है यार, है ना। जब तक ऐसे कोई कैंडल ऐसे क्लोज नहीं होती ना, तब तक डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर, ये लेवल्स के ऊपर, तब तक आप बाइंग का सोचना मत, है ना। थोड़ा सा रिस्क लेके हम सेलिंग साइड ही सोचेंगे, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट पॉइंट है। यहाँ पे भी मैंने जैसे बोला था, ये तो मैंने लेवल इसलिए डाला था क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल आ रही है 25,000, और यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी सेलिंग आई थी। तो आई कांट से कि बस यहाँ से ही आ जाएगी सेलिंग, है ना। मार्केट आजकल बहुत ये चल रहा है, तो प्राइस एक्शन फॉलो नहीं कर रहा है ना, फंडामेंटल ठीक से फॉलो कर रहा है। तो बड़े प्लेयर्स चला रहे हैं इसको, तो वो बस भागे जा रहा है ना। तो यहाँ से भी रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ से देखो अच्छा खासा गिरा था निफ्टी। तो ये लेवल से भी गिर सकता है, नहीं तो ये तो है ही अपना, नो डाउट। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखो। बाकी तो क्या, लेवल्स हमारे काम करते ही है, आपने देखा था कैसे काम करते हैं। ओके, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का हमने लास्ट टाइम नहीं किया था, तो मुझे कुछ मैसेजेस आए थे कि बैंक निफ्टी का भी प्लीज़ बता दिया करो। तो मैं बैंक निफ्टी का भी आप सबको बताऊंगा मैं आज, है ना। तो बैंक निफ्टी में मुझे, ये देखो यहाँ पे, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ से ये पॉइंट, ये जोड़ के मैं दिखाता हूँ आपको, और ये यहाँ से मैं नॉर्मल अपना ये चूज करता हूँ, ये डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये, और यहाँ पे मेरी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है, क्या है, आपको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। मैंने जैसे बोला था, डेली टाइम फ्रेम से चालू करेंगे और फिर छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। तो यहाँ पे ये लाइंस क्यों ड्रॉ की मैंने, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये बॉक्स बन गया था, है ना। ये बॉक्स में क्या दिख रहा है आपको कि पूरा कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे ये ब्रेक करने की कोशिश की थी, ये डिलीट कर देता आपको दिखेगा नहीं। तो ये फर्स्ट रिट्रे यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस इसके पॉइंट से यहाँ पे सपोर्ट लिया, क्लोज इसके ऊपर हुआ, वापस आया, ये पॉइंट पे डैश हुआ, वापस नीचे आया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी लिया था, यहाँ पे भी लिया, ये नीचे ब्रेक किया, यहाँ पे रिट्रेस भी किया, पर इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, वापस ऊपर चला गया, है ना। यहाँ पे भी देखो सेम चीज जो फ्राइडे को हुई थी, सेम चीज यहाँ पे भी की बैंक निफ्टी ने। मतलब फ्राइडे का नहीं, ये 21 नवंबर का है। ये देखो सेम चीज हुई, फेक ब्रेकडाउन, यहाँ पे वापस, ये देखो ये एरिया में वापस सपोर्ट था, राइट। यहाँ से सपोर्ट लिया, ये एरिया से, और वापस ऊपर बाइंग कैंडल, ये देखो डायरेक्ट गैप अप, डायरेक्ट गैप अप, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, पर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया, यहाँ पे नीचे नहीं आया, तो मतलब बाइंग होनी थी। तो यहाँ पे ब्रेक किया, बॉक्स के बाहर निकला, है ना। कितना प्रॉपर कंसोलिडेशन को तोड़ के बाहर कैसे निकला है देखो, ये कैंडल गई इसके ऊपर, ये बाइंग, और यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन हो रहा है, वापस कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी हमको ये दो पॉइंट तो मिल गए, बराबर। अभी मैं चलता हूँ आरली चार्ट पे, आपको डेली से आना है आवरली चार्ट पे, तो आपको अच्छे से दिखेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ से आई थी, है ना, सेलिंग आई थी, तो एक ये एक मेजर, यहाँ पे, यहाँ पे एक मेजर लेवल है,
डैश लाइन से हम डिनोट करेंगे। यहाँ पे एक है ना, यहाँ से इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती आर्ली कैंडल की अच्छी क्लोजिंग, तब तक आप ट्रेड इनिशिएट नहीं करोगे, आप सेलिंग साइड में ही बैठे रहोगे। ठीक है, और ये बहुत पास में है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, बहुत करीब आ चुका है अभी। और इसके ऊपर, ये लेवल के ऊपर डेली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। डेली कैंडल यहाँ इसके ऊपर जब क्लोज होगी तो आप समझ जाना कि बाइंग बहुत आने वाली है। तो वो मैं वैसे इसमें अपडेट्स देते रहूँगा, तो आप उस पर ध्यान देते रहना, है ना, टेलीग्राम में। उसके बाद अगर ये ब्रेक किया तो क्या, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये एक मुझे बढ़िया लेवल दिख रहा है ना। ये दो लेवल तो क्यों लिए थे आपको तो पता है, और ये भी लेवल क्यों मैंने बोला था, है ना। यहाँ पे ये एक देखो, ये ये कैंडल, ये क्लोजिंग थी, इसके बाद गैप अप खुला था, राइट। तो इसलिए मैंने ये एक ले लिया, और ये तो हमारा पहले से था ही। तो आपको मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ये बस लेवल याद रखना, 3। हाँ, ओके, ये बेटर है। तो यहाँ पे हो गया बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस। आपको आई होप समझ आ गया होगा, है ना। अपना प्लान बन चुका है पूरे वीक का, बस लेवल्स पे ध्यान दो, बाकी काम अपने आप मार्केट कर देगा। और आपको मेरी साइकोलॉजी वाली सीरीज कैसी लगी प्लीज बताना जरूर कमेंट्स में। आई होप उसको देख के आपको कुछ मदद हो रही है, और आप कमेंट्स करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। कुछ लोग है जो बार बार कमेंट्स करते हैं हर चीज पे, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है ना। तो आप करते रहोगे तो मैं भी कुछ नई नई चीजें और लाता रहूंगा आपके लिए। तो आपके बेटरमेंट के लिए है, आपको मतलब बहुत कुछ सीखने मिलेगा उसमें से, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, माइंड सेट चेंज हो जाएगा पूरा टोटली। तो आप रोज सुबह उठ के पढ़ो उसको, शॉर्ट्स को 1 मिनट के अंदर ही 2-3 पढ़ लोगे आप फटाफट, है ना। ठीक है, सो एंजॉय योर वीकेंड, मजे करो, फैमिली का ख्याल रखो, और खुद का भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेलीग्राम पे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ज्वाइन करो जिन्होंने नहीं किया। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपके दोस्तों को भी शेयर करो, उनकी भी मदद हो जाएगी। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।